आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, ये हमारा जैसे जैसे हमारा ये प्रश्न है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जैसे हमारे पहले एक समीकरण है और ये एक हमारा दूसरा समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि का जो रूल होता है यह होता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर, चाहे वो x हो चाहे y, पहले उसका मान निकालते हैं। तो इसमें हमको समीकरण एक में बहुत आसान दिख रहा है x और y। तो हम समीकरण एक से x का पहले मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, क्योंकि x का मान हम समीकरण एक से ही निकालने जा रहे हैं। तो समीकरण एक से x के बराबर लिखिए, बराबर के पार तो 5 है, ये प्लस वाई है तो उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो x के बराबर 5 माइनस वाई हमारा आया है समीकरण एक से। इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब कहा, इसमें कहा ही जाता है कि x या y का किसी एक का पहले मान निकालते हैं, किसी भी समीकरण से एक या दो से। अब जब x का मान निकल आया है तो समीकरण 3 नाम दे दिया गया है। अब इसी का मान किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे एक से निकालें तो एक में मत रखिए, दो में रखिए। तो x का मान समीकरण दो में रख के हल करेंगे। तो x का मान समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान जो है समीकरण दो में रख देते हैं। तो पहले उतार लेते हैं समीकरण दो को। 2x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण दो हमारा उतार लिया गया है। x के बराबर 5 माइनस वाई है, तो जहां भी यहाँ x हो वहां पर रख देते हैं मान। x ये है तो दो को बाहर करके कोष्टक के अंदर 5 माइनस वाई एक्स का मान रख देंगे हम। फिर ये प्लस उतारो, फिर y उतारो, बराबर 7 के। अब इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10 माइनस 2y प्लस y बराबर 7। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर, तो ये चर वाले एक साइड रखेंगे हम। तो 2y प्लस वाई बराबर 7, इतना तो है बराबर। ये जो 10 हमारा चर इधर, अचर इधर है, उसको उस पार फेंक देंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ते घटाते हैं तो 2y है तो बड़ा है तो चिन्ह यही रहेगा। 2y में एक y चला गया तो एक y बचा, बराबर 10 में से 7 गया, कितना बचा? -3। दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस काट देंगे तो y के बराबर कितना बचता है हमारा? 3। y का मान हमारा क्या आया? 3। तो जो भी मान हमारा कन्फर्म आ जाए, चाहे x का निकाला हो चाहे y का, तो किसी एक चर का जब मान कन्फर्म हो जाए तो उसका मान जो हम समीकरण बना के रखे हुए किसी में भी रख देते हैं। इस y का मान 1 2 3 समीकरण है, किसी भी समीकरण में रख दो तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम समीकरण 3 में मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान हमारा 3 है तो समीकरण 3 उतार लेते हैं पहले हम। तो x के बराबर 5 माइनस वाई, y का मान हम रख देते हैं जहां पर y है। तो x के बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना है? 3। अब हल करें, 5 में से 3 के कितना बचता है? 2। हमारा यहाँ पर x का मान 2 आ गया, y का मान क्या है? 3, x का मान है 2। इसको लिख देते हैं आंसर। अतः x का मान 2, y का मान 3, आंसर। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हम हल करते हैं। आइए दोस्तों, इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमारा है। अभी हम जब पहला वाला लगाए थे ना तो उसमें हमारा एक चर जो है y का, हमें जिसका गुणांक बराबर मिल गया था, तो हम डायरेक्ट जोड़े घटा दिए थे।
लेकिन इसमें देखिए 3x से 2x से बराबर नहीं है, इसमें 4y है, इसमें -2y, दोनों बराबर नहीं है। तब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें का एक रूल होता है, जब ऐसे किसी का गुणांक बराबर नहीं मिलता है तो हमें किसी न किसी रूप से किसी चर को बराबर करना पड़ता है, किसी भी चर को। तो हम x चर को बराबर करेंगे, तो इसका एक ट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, जो ये 2 है इसका गुणा समीकरण, मान लीजिए पहले समीकरण ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है। जब x चर को हमें बराबर करना होगा, जो x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, इन दोनों के गुणांक अगर बराबर करना है तो हमें काम करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरे में कर देंगे, इस 3 का गुणा इस पूरे में कर देंगे। तो क्या होगा कि 3 का गुणा समीकरण 1 में कर 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ तिरछा गुणा का रूल होता है, इसमें करेंगे 2 का गुणा, इसमें करेंगे 3 का गुणा। तो 2 का गुणा करते हैं, इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे हम। तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 चर को 8y बराबर 2 दाहम 20। अब ये समीकरण हमारा मान लो ये 3 हो गया। अब इस 3 का गुणा इसमें करो, 3 दुनाई 6x माइनस 3 दुनाई 6y बराबर 3 दुनाई 6। अब देखिए दोस्तों, इसको समीकरण 4 बना लेंगे। इसमें देखो x चर का जो है गुणांक दोनों को बराबर हो गया। अब हमको इसमें जोड़ने घटाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारा गुणांक बराबर मिल चुका है। तो चलिए हम इसको घटाते हैं। तो समीकरण 4 में, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, इस समीकरण 4 को समीकरण 3 से हम घटा देंगे हम। तो चलिए घटा दे रहे हैं, यहाँ ही लिख दे रहे हैं। 6x प्लस 8y के बराबर 20 है, और 6x माइनस 6y के बराबर 6 है। तो घटाने में अक्सर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, तो 6 वाला तो जाएगा कट, हमारा y वाला बचेगा, या नीचे धनात्मक ऊपर भी दोनों धन है, हमारा हो क्या जाएगा, 8 6 14y हो जाएगा। प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 14 6 20, 14 बचेगा। तब हम y का मान निकाल लेंगे हम। तो 14y के बराबर 14 है, तो y के बराबर 14/14, तो कट जाएगा, तो y के बराबर 1 आ जाएगा हमारा मान। तो y के बराबर 1 हमारा मान आ गया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान हम किसी 1 2 3 4 जितने समीकरण किसी भी में एक में मान रख देंगे हम। चलिए हम समीकरण कौन सा सरल है हमारा समीकरण, जो सबसे सरल हो जिसमें लगाने में। चलो हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं यहाँ पर हम। 2x माइनस 2y बराबर 2। तो y का मान कहाँ ये है, 2x माइनस 2, y का मान 1 बराबर 2। तो 2x माइनस 2 1 कम 2, ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 2, प्लस में इधर चला जाएगा 2। तो x के बराबर हमारा हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 4। 2x बराबर जब 4 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे x के बराबर 4/2। तो x के बराबर जब कर जाएगा 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हमारा 2 आ गया। तो x का मान हमारा आया 2 और y का मान हमारा आया 1। यही हमारा आंसर है। आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे, यही लिखा है, जो y का मान है ये x का मान है। ये हमारा विलोपन विधि हो चुका है।
हमें क्या करना है, समीकरण हमारा एक दो होता है सवाल में, इसमें से चाहे एक्स का चाहे वाई का, दो में से किसी का भी गुणांक हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। तो बराबर ऑलरेडी रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे हम, और जब नहीं रहेगा तो कोई भी हमें एक चर बराबर करने के लिए, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इसका गुणा इनमें पूरे में, इस दो का गुणा पूरे समीकरण एक में कर देंगे, और इस तीन का इसमें पूरे में कर देंगे। अगर इसका नहीं कर रहे हैं तो इसका करेंगे, तो इसका भी पूरे में करेंगे -2 का, आप +4 के इस पूरे में करेंगे। तो इस प्रकार से हमें y का मिल जाएगा बराबर गुणांक गुणांक। इस प्रकार से विलोपन विधि से हम लगाते हैं सवाल।